क्या सच में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में अवैध छात्र आवासित है? बिना नामांकन का लड़का रहा है, उसका माई बाप नहीं है। बिना नामांकन का लड़का आके पार्टी करके चल जा रहा है, उसका माई बाप नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं सर? क्या क्या आप बोलिएगा, क्या क्या मुख करिएगा यार। जिसे बिहार सरकार को प्रति माह 20,000 से अधिक रुपए का नुकसान होता है। क्या दाखिला फर्जीवाड़ा तरीके से जिला कार्यालय लेता है? मतलब ये मान रहे हैं कि अगर गलत भी आएगा तो आप एडमिशन कर सकते हैं, जब आगे से वो क्या हो क्या आ जाएगा तो बिल्कुल मेरे पास रिजेक्ट करने उसी अनुसार छात्रावास अधीक्षक सह छात्रावास प्रभारी द्वारा लिया जाता है। मतलब वो वहाँ से किसी भी प्रकार का अगर आवेदन आता है और वहाँ से अप्रूवल हो गया है, लीगल रहे या इलीगल रहे, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर वहाँ एक्सेप्ट हो गया है मेरे लॉगिन में आने का मतलब है परमिशन लेना है। अच्छा, हम उसको हेलो दोस्तों, मैं लॉ फॉर्म यूट्यूब चैनल पर सूत्रों और कुछ गुप्त ऑडियो के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा संचालित जिला अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मुजफ्फरपुर के गैर कानूनी कृत्यों का उजागर करूंगा। किस हद तक पदाधिकारियों और अधिकारियों की संलिप्तता है, यदि फर्जीवाड़ा कोई करता है या जानते हुए सहायता करता है तो कानूनी प्रावधान क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, बिहार के किसी भी अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में नामांकन में अनियमितता बरतते हुए यदि दाखिला लिया जाता है तो कैसे कितना रुपये का फर्जीवाड़ा होगा, आइए इस जानते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पटना के द्वारा पत्रांक 49 दिनांक 18/5/2018 व अन्य पत्रांक के माध्यम से 1,000 रुपया और 15 किलो अनाज प्रति माह प्रति छात्र को मुहैया कराया जाता है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मुजफ्फरपुर में अधिकतम 20 या 25 छात्र अवैध व फर्जीवाड़ा तरीके से रह रहे हैं। अब माना जाए कि कम से कम 20 छात्र अवैध तरीका से रह रहा है तो प्रत्येक माह 20,000 रुपये का तो ऐसे ही नुकसान चला गया बिहार गवर्नमेंट को, और 15 किलो अनाज प्रत्येक छात्र को निःशुल्क मिल रहा है, वो भी बिहार सरकार को गया। वो पैसा आपका और मेरा है। जितना भी पैसा प्रति माह अवैध हाथों में जा रहा है वो सभी बिहार वासियों की है, यानी टैक्स के माध्यम से बिहार के सभी नागरिक के द्वारा सरकार को पे किया जाता है, जिसका विरोध करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपना पक्ष इस वीडियो के माध्यम से और कुछ साक्ष्य के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूं। नंबर 2, अब आइए जानते हैं कि यदि कोई छात्र या कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी किसी अवैध काम में संलिप्त पाया जाता है तो उसका कानूनी प्रावधान क्या है। जब भारतीय न्याय संहिता नहीं था तो आईपीसी के तहत किस किस सेक्शन में उसको संलिप्त पाया जा सकता था, तो आईपीसी का सेक्शन 166, 167, 167, 171 का बी, 175, 177, 181, 182, 190, 191, 193, 420 और 463 के तहत मामला बनता था। लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 173, 198, 201, 210, 212, 216, 217, 225, 227, 318 का क्लॉज 4 और 336, इसमें अधिकतम सजा 7 साल तक का है। अगर कोई सरकारी पदाधिकारी है जो सरकार का नौकर है, अगर वो इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है और अधिकतम 7 साल का सजा भी हो सकता है। हालांकि इसमें डॉक्यूमेंट को एडिटिंग किया गया है और ये जानते हुए पदाधिकारी के द्वारा नामांकन लिया गया है। हालांकि इस वीडियो के आगे में हम बताएंगे किस प्रकार से पदाधिकारी की जानकारी थी, लेकिन उनके द्वारा लिया गया है। नंबर 3, बिहार के किसी भी अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में नामांकन हेतु बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन को दिया जाता है और उसके सभी मूल कॉपी को बजाते रिकमेंडेशन लेटर जो कॉलेज के द्वारा ऑथराइज किया जाता है और रसीद के साथ सभी मूल्यवान प्रतिभूति के साथ अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय व अल्पसंख्यक छात्रावास कार्यालय में जमा किया जाता है। लेकिन इसमें एक और प्रावधान यह है कि जिला छात्रावास संचालन समिति के द्वारा इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है, जिसे पटना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा पत्रांक 250 दिनांक 30/4/2015 के माध्यम से एक कमेटी को गठन किया गया है, एक समिति को गठन किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक जो अध्यक्ष होते हैं वो डीएम साहब हो गए, यानी जिला पदाधिकारी हो गए, या उनके अनुशंसा पर कोई अन्य पदाधिकारी हो सकते हैं। एक अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी होते हैं या सहायक निदेशक होते हैं, और 3 जो सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य अल्पसंख्यक के किसी महाविद्यालय के या किसी 10+2 स्कूल के यानी हाई स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, और एक गणमान्य व्यक्ति होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। ये 3 व्यक्ति होते हैं। उन लोगों के समक्ष में
सभी नामांकन की सूची को उपलब्ध कराई जाती है और वो अब उस पर कंसीडर करते हैं और वो रेफर करते हैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को। फिर वहां से अपना वेरिफिकेशन के बाद में छात्रावास के कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से इसके पोर्टल पर चला जाता है और जिला छात्रावास के जो अधीक्षक हैं, छात्रावास प्रभारी हैं, उनके द्वारा कागज को सही तरीके से जांच करते हुए नामांकन लेने का प्रावधान है। अब कुछ आप लोग रिकॉर्डिंग को सुनिए। आप बिना नामांकन का लड़का रहा है, उसका माई बाप नहीं है। बिना नामांकन का लड़का आके पार्टी करके चल जा रहा है, उसका माई बाप नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं सर? क्या क्या आप बोलिएगा, क्या क्या मुंह करिएगा यार? अगर हम आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए, अगर मेरे पास अगर एडमिशन के लिए आ जाता है अप्रूव होके, मेरे पास कोई फ्री नहीं है किसी एडमिशन रिजेक्ट करने का। ठीक है, हमको उसको हर हाल में एडमिशन देना और नोट करना। अगर मेरे लॉगिन मेरे परीक्षा के लॉगिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं परीक्षा का एडमिशन देने के लिए। अगर परीक्षा के लॉगिन में आ गया, परीक्षक को कोई फ्री नहीं है उसको न करने का। वो गलत डॉक्यूमेंट दिया, क्या दिया, मतलब ये मान रहे हैं कि अगर गलत भी आएगा तो आप एडमिशन कर सकते हैं, जब आगे से वो क्या हो क्या आ जाएगा सर? बिल्कुल, मेरे पास रिजेक्ट करने का मेरे सिस्टम तो सर अब फिर तो ऑफिशियल सर, तो फिर ऑफलाइन कागज जमा करने का क्या तात्पर्य है? मतलब अगर ऑफलाइन भी कागज, जैसे कि ऑनलाइन पूरा कागज होता, ऑफलाइन नहीं होता, तब तो आप तक मार रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन भी उस कागज को जमा किया जाता है, तो ऑफलाइन कागज जमा करने का क्या सर? एक मिनट, ठीक है, प्रोसेस ये है, ठीक है, बताते हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए ना, उसको वेरीफाई करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आप उसका कॉपी लेकर आइए, ओरिजिनल 10th का और 12th का। क्योंकि यहाँ सब बच्चे ऐसा लोग नहीं मानता, ठीक है, सब बच्चे 10th का कुछ प्रतिनिधि लगाएगा, समिति होती है, उनके थ्रू अप्रूवल होकर वो ऑनलाइन अप्रूवल होता है, क्योंकि BMW के सचिव होते हैं, ठीक, तो उनके बिहार पे वो करते हैं। ठीक है, उनके थ्रू अप्रूवल होकर आता है अधीक्षक के लॉगिन में। ठीक है, अधीक्षक के लॉगिन में कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट करेगा। रिमार्क ऑप्शन नहीं होता नहीं, उसमें ऑप्शन रिजेक्ट और एक्सेप्ट का, रिमार्क का सिर्फ BMW का ऑप्शन है। ठीक है, मतलब वो वहाँ से किसी भी प्रकार का अगर आवेदन आता है और वहाँ से अप्रूवल हो गया है, लीगल रहे या इलीगल रहे, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर वहाँ एक्सेप्ट हो गया है, मेरे लॉगिन में आने का मतलब हमको एडमिशन लेना है। अच्छा, हम उसको हमेशा जब तक कोई लगा एडमिशन नहीं लगा, कोई भी हमसे पूछ सकता, कोई एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, नंबर 4, सूत्रों के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि कोई छात्र 40 रुपया में मुहर बनवाकर और वो जो रिकमेंडेशन लेटर है उस पर खुद से मुहर लगाता है और खुद से प्रिंसिपल का रूप निभाते हुए सिग्नेचर भी करता है। कुछ मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ITI सरकारी कॉलेज भी हैं और प्राइवेट भी हैं, वहां से 600 500 में रिकमेंडेशन लेटर पर मुहर और सिग्नेचर करा के यहाँ पे फर्जीवाड़ा तरीका से रह रहे हैं। इन सभी बातों का ज्ञान छात्रावास अधीक्षक सह छात्रावास प्रभारी को है, यहाँ तक छात्रावास संचालन समिति के अध्यक्ष व सचिव को भी है, लेकिन सभी लोग मौन हैं। गुप्त सूचना के अनुसार दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से छात्रावास छोड़कर चले गए हैं या उनकी नौकरी भी हो गई है, वो भी इस छात्रावास में बर्थडे पार्टी करे रहने या अन्य सभी कृत्यों के लिए इस छात्रावास में बराबर आते रहते हैं, लेकिन उसका रोक टोक कहीं पर भी नहीं है। हालांकि हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है और छात्रावास की जो विधि व्यवस्था है वो काफी लाचार हो चुकी है। आप बिहारवासी को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने जितने भी बातों को बताया वो सूत्रों के माध्यम से और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मामले की पुष्टि छात्रावास में प्राइवेट मेस चलता है, वहां की लिस्ट के माध्यम से और छात्रावास में जो नामांकन हुआ है उसके माध्यम से। इतना ही नहीं, जिस शिक्षक संस्थान में जहां छात्रों का नामांकन है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, वहां से लिस्ट को मांग के वेरीफाई कराया जा सकता है, तब उसका उजागर हो सकता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो डिग्री कॉलेज में, डिग्री संस्थान में नामांकन लिए हैं। हालांकि बिहार सरकार के जो अल्पसंख्यक विभाग पटना के द्वारा जो रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट जारी किया गया है, वहां पे रेगुलर कोर्स की बात की गई है, यानी जो रेगुलर कोर्स के लिए छात्र हैं वही नामांकन बिहार के किसी भी अल्पसंख्यक छात्रावास में ले सकता है, चाहे वो अल्पसंख्यक छात्रावास बालिका का हो या बालक का हो। ये मामला प्रकाश में तब आया जब कुछ फर्जीवाड़ा छात्र और उसके कुछ सहयोगी छात्र एक छात्र के रूम में बिना छात्रावास अधीक्षक के, छात्रावास प्रभारी के या वरीय पदाधिकारी की सूचना के उसके रूम में घुसता है लोग और झगड़ा झंझट करता है लोग। उस स्थिति में जब उस छात्र के द्वारा वरीय अथॉरिटी को शिकायत की जाती है, तब यह मामला प्रकाश में आता है। नंबर 7, सूत्रों के हवाले से यह भी आश्वासन दिया गया है कि कुछ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य और कुछ दस्तावेजी रूप में साक्ष्य के माध्यम से एक और वीडियो को बनाया जाएगा, वो एकदम संक्षेप में होगा।
नंबर 8, जाते जाते एक और बात बता दूं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में यह उल्लेख किया है कि सूत्र कौन और कहां से साक्ष्य ग्रहण किया गया है यह जानने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर यदि आप सही हैं तो साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करें, नहीं तो यह आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का ए का उल्लंघन माना जाएगा। नंबर 9, सभी साक्ष्य डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। मुझे भी आशंका है कि कहीं फर्जी छात्र व संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा कहीं मेरे साथ कोई अभिप्राय भविष्य में घटना ना हो जाए। हालांकि मैं इससे डरता नहीं हूं, मैं सच का उजागर हर जगह समय करते आया हूं और करता भी हूं। हालांकि वरीय अथॉरिटी को इसकी शिकायत जा चुकी है। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।